नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा, बैंकॉक पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के सदस्य से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाईलैंड दौरा, बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। 3 दिनों तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 12 घंटों की चर्चा के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल हुआ पास। रात 2 बजे हुई 520 सांसदों की वोटिंग। समर्थन में 278 तो विरोध में 232 वोट पड़े। टेक योर सीट प्लीज माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। अंबाला में हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल था। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। ये चोरी ठगी को रोकने के लिए बिल था। ये बिल जो सारे देश में वक्फ की जमीनों को लूटा जा रहा था, उसका बिल था। और ये ऐसा नहीं है कि वक्फ बिल में पहली बार अमेंडमेंट हुई है। इससे पहले भी 5 बार अमेंडमेंट हो चुकी है। और सन 2013 में तुष्टीकरण की नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सरकार ने जो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट की कि वक्फ जिस भी जमीन पर या प्रॉपर्टी पर अपना दावा कर देगा तो उसको सिद्ध करने की जिम्मेवारी उसकी होगी, जो जिसकी जमीन या प्रॉपर्टी जाएगी। अगर ये बिल रहता है तो किसी दिन ये सारे हिंदुस्तान पे वक्फ अपना दावा कर सकता है, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए बहुत सोच समझकर इसको जो तुष्टीकरण की नीतियां रख के ये बिल बनाया गया, उसको ठीक किया जाए। मस्जिद में स्कैनर लगाए गए कि रिजेक्ट टू वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड बिल, इस तरह के, और उसको लेकर मौलानाओं ने भी कहा कि ये मजहब पर हमला है। देखिए, सरकार जो भी काम करती है वो आम आदमी के लिए करती है। आम आदमी खुश है। सारे देश में गल पटाखे बजाए गए, रंग फेंके गए, नाचा गया, झूमे गए। अब जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको तो खुश किया नहीं जा सकता, क्योंकि उनका एजेंडा धर्म नहीं होता, उनका एजेंडा राजनीतिक होता है। वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, यह बिल मुसलमानों के लिए हमला नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो मतलब विपक्षी दलों का जुमला है और ये मतलब मुसलमानों के ऊपर हमला बिल्कुल नहीं है। तो मतलब अगर लोकसभा में 288 वोट से मतलब जो वक्फ बोर्ड का बिल है, ये बिल सरकार ने जीत लिया है और अपोजिशन ने जो भी मतलब मुद्दे उठाए हैं उसको उत्तर देने का काम माननीय अमित शाह साहब और किरण रिजिजू ने किया है। मुझे लगता है कि अनेक वक्ताओं ने हमारी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये बताया है। आज राज्यसभा में बिल आ रहा है, मैं भी इस पर बोलने वाला हूं और मेरे पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट इस बिल का करने वाले है। और ये बिल मुसलमानों के फायदे का है। गरीब मुसलमानों को न्याय देने के लिए बिल लाया गया है और ये बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा। वहाँ हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है। 236 में से कम 125 के ऊपर हमारे साथ मतलब हमारे सभी एनडीए के साथी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा और गरीब मुसलमानों को न्याय देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है और मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा, वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया था। मैंने बताया आपको
वक्फ के संपत्तियों का दुरुपयोग किया गया अमेंडमेंट 13,000 में 2013 के एक्ट में, और वो इसीलिए कांग्रेस ने बनाया था कि ताकि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 2013 का अमेंडमेंट कांग्रेस ने इसलिए किया था कि हमारे जो लोग हैं उनको हम स्थापित करें बोर्ड में और उसके जरिए हम लूट करें वक्फ की प्रॉपर्टियों की। और कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने या अन्य राज्यों के जो दल हैं उन लोगों ने खूब लूट करी है, इसीलिए कोई बोल नहीं पाया। और अब ये दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए लाया गया है। लाखों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी भी जांच होगी। और जो एक ये भ्रम पैदा किया गया था कि वक्फ की संपत्तियां छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, मस्जिदें छीन लेंगे, खानखाहें छीन लेंगे या कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, ये बिल्कुल कोरी बकवास की बात की है विपक्ष ने। अपने कहना चाहिए किए गए गलत काम को छुपाने के लिए हमारे मुस्लिम समाज को गुमराह करने निकले हैं, जैसे सीए एनआरसी में निकले थे। ना किसी की आज तक कोई नागरिकता गई, इसीलिए ये सारा कुछ इन्हीं से वापस लिया जाएगा और इनसे वापस लेकर गरीब दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को उसका जो आने वाली आमदनी है वो दिया जाएगा। और इन्होंने कहा उसका पैसा खर्च किया, उसका हिसाब देना होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी इनकी, इसलिए विपक्ष के लोग परेशान हैं। और वो जो टूल किट है कांग्रेस की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो तो अपने को एक बहुत बड़ी धार्मिक संस्था समझते हैं, वो एक एनजीओ है और वो एनजीओ जो है उसने ज्यादा गुमराह करने का काम किया है। तो सब ऐसे लोग जो है इन्हीं के लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा संपत्तियां वक्फ की थी, इसीलिए ये परेशान हो रहे हैं इस बिल से, क्योंकि इन्होंने लूट का काम किया देश में और अब उस लूट पर अंकुश लगाने का काम आदरणीय मोदी सरकार ने इस बिल के जरिए किया है। 2024 का जो संशोधन हम लेकर आए हैं, इससे दबे कुचले पिछड़े मुसलमान भाई बहनों का कल्याण होगा। और हम सब समझते हैं कि हम जनता के बीच में जाकर जनता को पूरी तरीके से बताएंगे कि इससे क्या फायदे हैं मुस्लिम समाज को। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, ये बिल लोकसभा में पास हो गया है तो ठीक है, क्योंकि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है। देखिए, बेसिक ये है कि जिन पार्टियों ने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की, जिन पार्टियों ने मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की बात की, कल उन्हीं पार्टियों ने सरेआम धोखा देकर मुसलमानों के खिलाफ, जो उनके अधिकारों के खिलाफ इस तरह का जो कानून बनने जा रहा है उसमें सहमति जाहिर की। यानी कि उनको सत्ता की परवाह है, जिनके वोट लिया, जिनके वोट से सरकारों में आए, उनकी परवाह नहीं। कल बहुत सारे लोगों के चेहरों से पर्दे बेनकाब हुए। हालांकि देश उनको माफ नहीं करेगा क्योंकि संविधान विरोधी इस बिल का उन्होंने समर्थन किया है। साथ साथ रही बात, आपने कहा कि ये लोकसभा में पास हो गया, ठीक है, लोकसभा में बहुमत है सरकार को। हम लोग, मैं ये मानता हूं कि उस बहुमत का, हम भी जानते थे कि बहुमत, अगर ये जो साथी उनके साथ अलायंस में, अगर वो लोग, उन्होंने उनकी आत्मा नहीं जागी, उनका जमीर, अगर उन्होंने अपने जमीर की बात नहीं मानी, तो ये बिल जो है वो पास हो जाएगा। लेकिन हमारा फर्ज ये था कि हम अंतिम समय तक लड़ाई को लड़ें। जो गलत हो रहा है, जो असंवैधानिक हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई को लड़ा जाए और तब तक लड़ा जाए जब तक जो है कुछ भी निश्चित ना हो जाए। अब हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और सड़कों पे भी जो है, अगर पार्लियामेंट से कोई कानून बन गया है, ऐसा है, बनने जा रहा है जिसमें वो मानते हैं कि सही नहीं है, हम उसको दिल से स्वीकार नहीं करेंगे और सड़क पे अपने आंदोलन के जरिए उसका विरोध दर्ज कराएंगे। सरकार को वापस जो है उसकी गलती का एहसास कराने का काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, कल होम मिनिस्टर ने कहा, बाकी मंत्रियों ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि मुसलमान विरोधी नहीं है बिल, मुसलमान विरोधी है, ये अफवाह उड़ा, गुमराह किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान विरोधी नहीं है। तो मैं होम मिनिस्टर को, सरकार को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जिस लोकसभा नगीना थे वहां के लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग, ये मैंने नहीं उनको सिखाया समझाया, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे खिलाफ एक साजिश हो रही है और हमें नुकसान किया जा रहा है, आपको हमारी आवाज उठानी चाहिए। देश भर में जहां जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है मुस्लिम समाज, उन्होंने सबको कहा। तो ये मुसलमानों की आम चिंता, मुसलमानों के मन में भय बैठ गया, और भय नहीं, ये सच भी है। कल इस पे बहुत चर्चा करते मैंने बताया कि इससे किस तरह के परेशानियां होंगी और वो परेशानियां हम सब लोगों के सामने है। मैं कल भी मैंने आपके कहा था और मैंने लास्ट में अपनी बात खत्म करते हुए ये कहा है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे और हम इसका विरोध जो है अपने दर्जे से दर्ज कराते रहेंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर कहा, 70 साल से इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, मौजूदा कानून अपना काम कर ही रहा था। देखिए, 70 साल से इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई और वो कानून अपना काम कर रहा है,
अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे दलों के भी चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा जी भी बने, लेकिन इनको केवल हिंदू मुस्लिम करना है और आरएसएस का ये एजेंडा है और उस एजेंडे को इनको लागू करना है क्योंकि इनको अपनी कुर्सी भी बचानी है। तो मैं समझता हूं कि ये देश के जो लोगों के जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आमदनी बढ़ाने की बात जो वादे ये करते थे, आज जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। मोदी जी आज बताइए, आप 1 साल से अधिक समय हो गया, लगभग 1 साल हो गया, कितने विदेशों में घूम लिए? कभी उन्होंने देश के लोगों की, उनके मुद्दों की, उनकी आवश्यकताओं की कभी कोई चर्चा की हो तो आप बताइए। आप बताइए, वो एक मैसेज देने के लिए 2 बजे तक लोकसभा चला रहे थे कि देखिए हमने 370 हटा दी, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। एक तरफ मोदी जी जो है वो ईद पे किट बांट रहे हैं, एक मैसेज देने की चेष्टा कर रहे हैं बिहार में चुनाव को नजर रखते हुए, और एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति लोग कह रहे हैं, सही है गलत है पता नहीं, कि बड़े बड़े जो इनके परम मित्र हैं 2-3, उनके जो बंगले हैं, उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, उन पे वक्फ का प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और सुप्रीम कोर्ट उनकी मौजूदा कानून के मुताबिक उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने इस तरीके की ये बात करके इसको किया है। फिर भी इसको देखेंगे, बिल को देखेंगे, समझेंगे। अभी तक ये पास तो हुआ नहीं है, लोकसभा में चर्चा इन्होंने जरूर कराई है और हमारे पार्टी के लोगों ने और अन्य पार्टी के लोगों ने उनको पूरी तरीके से जवाब दिया है कि आप इस तरीके से ये छेड़छाड़ करके और केवल अपनी खाल बचा रहे हो, और जो देश के जनता के सामने जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते वक्त जो आपने मुद्दे या वादे किए थे, उन वादों से आप अपने आप को दूर कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाए, ट्रंप का आया बयान, कहा भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं है। 9 अप्रैल से लागू होंगे बदलाव। अमेरिकी टैरिफ मुद्दे पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जिस प्रकार एक एक उद्योग प्रभावित होगा, जिस प्रकार 26,000 और 35,000 करोड़ का प्रभाव भारत के निर्यात पर आने वाला है, यह चिंताजनक बात है। जिस प्रकार से एक एक उद्योग प्रभावित होगा, जिस प्रकार से 26,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक का इम्पैक्ट भारत के निर्यात पर आने वाला है, ये चिंताजनक बात है। परंतु मोदी सरकार क्या कर रही है? एक बार फिर जब भी संकट की घड़ी देश पर आती है तो मोदी सरकार चुप्पी साध लेती है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान को उनकी मौजूदगी में टैरिफ एब्यूजर बताते हैं। हमारे माइग्रेंट हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगाकर जानवरों की तरह भेजते हैं। और अब अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर 27% से अधिक टैरिफ लगा देना अलग अलग उद्योगों के लिए वाकई में बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी तरफ अमेरिका दबाव डाल रहा है कि अमेरिका की गेहूं का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए, अमेरिका के मक्के का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए, अमेरिका की कपास का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए, और जो हिंदुस्तान 35% तक टैरिफ अमेरिका की इन खेती उत्पादों पर लगाता है उसे कम कर दिया जाए। तो भारत के किसान का क्या होगा? अमेरिका दबाव डाल रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंपोर्ट ड्यूटी हिंदुस्तान खत्म कर दे, तो हम जो सस्ती दवाइयां बनाते हैं उनका क्या होगा? अमेरिका दबाव डाल रहा है कि वॉशिंगटन डीसी का सेब अब हिंदुस्तान में बिके और हिंदुस्तान 50% आयात शुल्क हटा ले, तो हमारे सेब उत्पादकों जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हैं उनका क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब भी मोदी सरकार नहीं दे रही। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो भी नेगोशिएशन चल रहा है उसमें संसद को और विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को इन सब मामलों की एक सेगेशियस विजडम भी है, तजर्बा भी है, जानकारी भी है, और हमने हमेशा राष्ट्र हितों को प्रोटेक्ट भी किया है। अब सभी के पास होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा। CJI संजीव खन्ना का बड़ा आदेश।
वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे के लिए प्रस्तावित स्थल का किया निरीक्षण। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया दौरा। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने कहा, मैं यहाँ देखने आया था कि हमारे प्लांट किस तरह काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कच्चा चिकन खाने से 2 साल की बच्ची की हुई मौत। चिकन को बर्ड फ्लू था। जालना से सामने आया एक चौंकाने वाला मामला। एक महिला ने अपनी सास की निर्मम हत्या, घटना के बाद मौके से हुई फरार। देहरादून में राजपुर रोड पर हुआ हादसा। डिवाइडर से टकराई बाइक, 2 अग्निवीर समेत 3 युवकों की मौत। गाजियाबाद में एक फार्म हाउस में लगी भीषण आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने से फार्म हाउस में हुआ भारी नुकसान। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के सराफा बाजार में स्थित एक दुकान में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर हुई मौजूद। केसरी 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। वकील की भूमिका में दिखे अक्षय और माधवन 8 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। आंधी तूफान और गर्जन के साथ ओलावृष्टि। अगले 4 दिनों के लिए IMD ने जारी किया बेमौसम बारिश का अलर्ट। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।